नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सीएम धामी ने किया किसान मेले का शुभारंभ, बोले किसानों के उत्थान में जुटी है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 116वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने महिला समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में सीएम ने किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अब न्याय मित्र हेल्पलाइन से मिलेगी कानूनी मदद, पोर्टल और मोबाइल ऐप किया गया तैयार। अब न्याय मित्र हेल्पलाइन की मदद से लोगों को कानूनी मदद मिलेगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर ITDA ने इसका पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार कर दिया, जिसका उद्घाटन हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी ने किया। शिक्षा विभाग में अफसरों को भी दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश। शिक्षा विभाग में बीमार शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ ही अब अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, विभाग में इस तरह के अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। गढ़मुक्तेश्वर से केदारनाथ को पैदल रवाना हुए युवा तीर्थयात्री लोहाघाट में युवाओं का हुआ जोरदार स्वागत। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमावर्ती डुंगराबोरा क्षेत्र के 2 युवा प्रथम नवरात्र पर बाबा केदारनाथ की कठिन पैदल यात्रा पर निकले हैं, जिनका लोहाघाट पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, बिल में वसूले 84 करोड़ रुपए लौटाएगा ऊर्जा निगम। उत्तराखंड ऊर्जा निगम अपने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली खरीद से हुई बचत का लाभ दे रहा है। अक्टूबर महीने में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 84 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। जुलाई से ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को 200 करोड़ रुपए से अधिक की बचत लौटा रहा है। फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट व्यवस्था के तहत औसत से सस्ती बिजली खरीद पर रिबेट दी जाती है। बेटियों के लिए न सैनिक स्कूल बना, न 28 साल में राजकीय कन्या महाविद्यालय, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं। प्रदेश में बेटियों के लिए न सैनिक स्कूल बना, न पिछले 28 साल में कोई नया राजकीय कन्या महाविद्यालय बना। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में 1200 से अधिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना है। यह हाल तब है जबकि सरकार बालिकाओं को शिक्षा समेत हर क्षेत्र में बढ़ावा देने का दावा कर रही है। खेल विभाग ने नहीं ली सुध, खिलाड़ियों ने उठाए फाफड़े। ओलंपियन के साथ श्रमदान कर मैदान बनाया चकाचक। चमोली जनपद में खेल विभाग ने सुध नहीं ली तो खिलाड़ियों ने खुद ही उठाए फावड़े और श्रमदान किया और मैदान को सुधारा। श्रमदान करने वालों में ओलंपियन परमजीत सिंह भी शामिल रहे। खिलाड़ियों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से चुनाव के दौरान खेल मैदान से सैकड़ों वाहनों की आवाजाही करवाई गई, लेकिन चुनाव निपटने के बाद मैदान को उसके हाल पर छोड़ा गया। चमोली जनपद के एकमात्र खेल मैदान में रेस ट्रैक बदहाल स्थिति में था, जिससे यहाँ बच्चे दौड़ नहीं पा रहे थे, जिसे देखते हुए विभिन्न खेलों के अभ्यास के लिए मैदान में पहुंचे। स्थानीय खिलाड़ियों ने ट्रैक को सुधारने के लिए श्रमदान किया, जिसके बाद यहां जनपद स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के साथ ही खेल विभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली खेल गतिविधियां शुरू करवाई गईं। ईवी चार्जिंग स्टेशन और CNG स्टेशन लगाएगा परिवहन निगम, परिसंपत्तियों पर लगेंगे सोलर पैनल। उत्तराखंड परिवहन निगम अपनी परिसंपत्तियों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और CNG स्टेशन स्थापित करेगा। निगम की 36वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सचिवालय में निगम की बोर्ड बैठक L फेनई की अध्यक्षता में हुई है। मां नंदा देवी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कार्रवाई की मांग, हिंदूवादी संगठनों ने जताया रोष। बीते माह आयोजित नंदा देवी महोत्सव के दौरान सोशल मीडिया पर मां नंदा सुनंदा पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी पर अब तक कार्रवाई न होने से हिंदूवादी संगठनों ने रोष जताया है। विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने मल्ली तल पंत पार्क में धरना प्रदर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। चौखंबा आरोहण के लिए गई 2 विदेशी महिला पर्यटक लापता, खोज में जुटी SDRF और वायुसेना। उत्तराखंड के चमोली में चौखंबा 3 ट्रैकिंग पर कई 2 विदेशी महिलाएं पर्यटक वहां फंस गईं। शुक्रवार को वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स ने क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया, लेकिन उनकी लोकेशन नहीं मिली। वन विभाग ने SDRF से हेलीकॉप्टर भेजकर सर्च अभियान चलाने के लिए मदद मांगी, जबकि जिला प्रशासन के अनुरोध पर NDRF की टीम भी सर्च अभियान के लिए देहरादून से रवाना हो गई है। DGP अभिनव कुमार के आदेश पर ITI गैंग पर गैंगस्टर की कार्रवाई, 11 लोग भेजे गए जेल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुख्यात ITI गैंग के 11 सदस्यों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इनमें गैंग लीडर अंकित जायसवाल भी शामिल है। पुलिस ने इन पर शीश महल में हुए बवाल और अन्य हिंसक घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगाया। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को जेल भेजा गया।
भारत की भूमि से पवित्र कैलाश दर्शन का सपना पूरा, भाव विभोर हुए यात्री। कैलाश मानसरोवर यात्रा अब और भी आसान हो गई है। भारत की भूमि से ही कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा रहे हैं। ओल्ड लिपुलेख से कैलाश दर्शन के लिए उत्तराखंड विकास परिषद और KMVN ने 5 दिवसीय टूर पैकेज बनाया। इस पैकेज में कैलाश दर्शन के साथ ओम पर्वत और आदि कैलाश दर्शन भी शामिल है। नैनीताल में अब यातायात नियम पड़ाएगी गांधी प्रतिमा। 75 साल बाद शहर में चरखे पर सूत काटते आएंगे नजर। नैनीताल में महात्मा गांधी की प्रतिमा अब सरोवर नगरी के बीच चौराहे पर पर्यटक वाहनों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगी। पुरानी प्रतिमा को गांधी ग्राम ताकुला में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि डांट के मुख्य चौराहे पर नई प्रतिमा लगाई जाएगी। करीब 75 साल बाद शहर में गांधी जी चरखे पर सूत काटते नजर आएंगे। डीएम ने मारा अस्पताल में छापा। CMS समेत 4 चिकित्सक मिले नदारद, वेतन रोकने के दिए निर्देश। देहरादून जिले की कमान संभालने के बाद से ही जिलाधिकारी सविन बंसल एक्शन में हैं। अपनी कुर्सी संभालने के बाद से ही डीएम बिना सूचना दिए कभी औचक निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो कभी शिकायत मिलने के बाद ग्राहक बन शराब के ठेके के बाहर। जिलाधिकारी की छापेमारी के बाद से अधिकारियों में खलबली मची है। शुक्रवार को डीएम बिना किसी को सूचना दिए राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश पहुंच गए। उत्तराखंड में बना साइबर अटैक, 90 सरकारी वेबसाइट रही बंद, ठप हुआ सरकारी कामकाज। उत्तराखंड में अचानक हुए साइबर हमले ने प्रदेश का पूरा IT सिस्टम ठप कर दिया है। इस अटैक से सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप है। सचिवालय समेत किसी भी सरकारी दफ्तर में काम नहीं हुआ। आपको बता दें, CM हेल्पलाइन समेत 90 वेबसाइट बंद रही। ये तो थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।